श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन शास्त्रों में महादेव की महिमा का विशेष वर्णन किया गया है। आपने देखा होगा कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं शिव महापुराण की, उसके द्वारा कितने भक्तों का भला हो रहा है। भारी से भारी समस्या का भी समाधान हो जाता है। डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं। वहाँ पर भी शिव महापुराण का जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल है वो अपना चमत्कार दिखा देता है। तो ऐसे में हमें प्रदोष के दिन कुछ खास उपाय करके हम भी किसी समस्या से यदि जूझ रहे हैं तो उनसे हमें भी निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना यदि हम विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो सकती है। साथ ही साधक को जीवन में सुपरिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रुके हुए काम भी पूरे होने लग जाते हैं, रुके हुए कामों के योग बनने लग जाते हैं। साथ ही साथ सनातन धर्म में शिव महापुराण का विशेष महत्व बताया गया है। शिव महापुराण में ही प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और शिवलिंग पर 1 लोटा जल का वर्णन किया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 मई को दोपहर 2:56 पर होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 10 मई को शाम 5:29 पर खत्म होगी। ऐसे में बैसाख माह का दूसरा प्रदोष 9 मई को किया जाएगा। इस दिन महादेव की कृपा यदि आप पाना चाहते हैं तो भोले बाबा पर आप कुछ खास उपाय करके अपने ऊपर आ रहे संकटों को दूर कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश किसी समस्या के कारण आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए आपको प्रदोष व्रत का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन महादेव की पूजा करने से आप ऋण मोचक मंगल स्रोत का यदि आप पाठ कर लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से कर्ज की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ आपको विश्वास जरूर बनाना है भोले बाबा पर कि भोले बाबा मेरे इस काम को जरूर करेंगे। आपको भोले बाबा से विनती करनी है, अर्चना करनी है, भोले बाबा से अपने मन की बात कहनी है। प्रदोष व्रत के दिन किन खास चीज़ों का दान करें जिससे कि हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के बाद आप लाल रंग के वस्त्र और गुड़ समेत आदि चीजों का दान कर सकते हैं। साथ ही महादेव के जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। महादेव के सामने बैठकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना कीजिए। नंदी बाबा के पास बैठकर थोड़ी देर आपको नंदी बाबा के कान में 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना आपको भोले बाबा के सामने बोल देनी है। जो भी आपकी इच्छा है, जिस उद्देश्य से आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं, फिर प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो घर में धन धान्य के योग बन जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। अभिषेक जरूर करें। प्रदोष व्रत का दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन मनोकामना की पूर्ति और रोग दोष निवारण के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक कीजिए। मान्यता तो यह है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दान पुण्य के कार्य सोम प्रदोष के दिन शिव पार्वती की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में अपनी क्षमता के अनुसार आप दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि यदि आप इस प्रकार से मंदिर में दान करते हैं तो घर में धन आने की वृद्धि होती है। सब यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन के भंडार भरे रहे, जिससे कि हम भी दान पुण्य कर सकें। इतना भोले बाबा से आप मांगिए, भोले बाबा के सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए। साथ ही साथ भक्तों, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। भोले बाबा की ये वीडियो जितने भक्तों के पास पहुंचेगी उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर कीजिएगा। प्रदोष व्रत के दिन आप भोले बाबा और माता पार्वती की साथ में पूजा अर्चना कीजिए। माता से भी अर्चना लगाइए, आराधना कीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। प्रदोष के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत, दही आदि चीजों से भोले बाबा का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को पानी में कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से धन आगमन के नए नए रास्ते भी खुलने लग जाते हैं। सोम प्रदोष के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें काला तिल
बेला, हर श्रृंगार का फूल, घी, शहद, दूध, दही इत्यादि जो भी आप भोले बाबा को अर्पित करना चाहे श्रद्धा अनुसार अर्पित कीजिए। बस जब भी आप मंदिर में जाएं तो सच्चे मन से जाइए, भोले बाबा से अपने मन की बात कीजिए, साथ ही साथ भोले बाबा से अपने दिल की बात जरूर करें। 2 मिनट बैठकर आपको भोले बाबा के सामने अपने मन की अरदास करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है।